हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके भी दो पार्ट में होंगे कंप्लीट। पहला पार्ट ये है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई सच दैट साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 7 थीटा इज इक्वल टू 0 आर। हमें थीटा की वैल्यू बतानी है इस वाले रेंज में। क्या क्या लिखा है? साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा और फिर साइन 7 थीटा है। तो हम लोग साइन 7 थीटा को इधर लिख लेते हैं और 4 थीटा को इधर। अब क्यों किया? ताकि हम लोग साइन सी प्लस डी लगा सकें। इसके और इसके साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि जब ऐड करेंगे सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। हम फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहते हैं, तो इन दोनों को करेंगे तो अच्छी से वैल्यू आएगी। तो साइन सी प्लस डी लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 4 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 3 थीटा। ठीक है, फिर प्लस ये साइन 4 थीटा वैसे ही इज इक्वल टू 0। अब साइन 4 थीटा कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। तो साइन 4 थीटा इज इक्वल ब्रैकेट में 2 कॉस 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस 3 थीटा की वैल्यू ये उधर जाकर -1/2। ठीक है, अब साइन में 0 कब होता है? हम लोगों ने पढ़ा है जब ये एंगल n पाई के इक्वल हो। ठीक है ना, कहीं भी दिखे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो हमें क्या लिखना है? थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, थीटा नहीं है 4 थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? n पाई बाई 4। लेकिन रेंज हमारा क्या है? रेंज हमारा है 0 to पाई के बीच में, इसी में हमें वैल्यू लेना है। तो थीटा की वैल्यू एक बार 0 रख दें तो 0 आ जाएगा, लेकिन हमें 0 नहीं लेना है। 0 के लिए ये ओपन ब्रैकेट है तो 0 नहीं लिख सकते। 1 लेंगे तो पाई बाई 4, 2 ले लेंगे तो ये 2 और 4 कैंसिल होकर पाई बाई 2 देगा, 3 लेंगे तो 3 पाई बाई 4, अब 4 लिखेंगे तो 4 और 4 कैंसिल, पाई आ जाएगा। लेकिन हमें पाई नहीं लेना है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। तो बस यहाँ से थीटा की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखें कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो कॉस में माइनस वैल्यू कब आती है? यदि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तब भी माइनस आएगा। कॉस निगेटिव होता है इसमें और कॉस इसमें भी निगेटिव होता है। ठीक है, और रेंज हमारा क्या है? थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? 3 थीटा। तो 3 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 3 पाई तक होगी। मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो ये 1 पाई होता है ना, यहाँ पाई, ये 1 पाई, फिर 2 पाई, फिर ऐसे जाएंगे तो 3 पाई आ जाएगा इसी जगह। ठीक है ना, तो इसी में हमें देखना है 3 थीटा की वैल्यू। तो एक बार इसमें लेंगे, निगेटिव होता है तो पाई में से हमें कुछ घटाना पड़ेगा। पाई में से कुछ घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो पाई माइनस थीटा लिखते हैं, थीटा की वैल्यू 1/2 वाली। अब 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस में होती है 60 की, तो मतलब पाई बाई 3। तो ये हमने ये वाला लिख दिया जो पाई से छोटा था। अब किस में लिखना है? इसमें, मतलब पाई से कुछ ऐड करेंगे तो पाई प्लस थीटा मतलब पाई बाई 3, 1/2 वाली। ठीक है, ये तो हो गया 0 से पाई और पाई से 2 पाई के बीच में। अब हमें 3 पाई तक जाना है यहाँ तक, तो अब इसकी वैल्यू फिर से लिखनी है, लेकिन इस बार 3 पाई में से कुछ घटा कर लिखेंगे। तो क्या होगा? 3 पाई माइनस वही पाई बाई 3, 1/2 वाली वैल्यू। अब फिर 3 पाई प्लस, अब प्लस वाला ये नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 3 पाई तक ही जाना था, है ना, इसके आगे नहीं जा सकते। तो यानी से यहाँ से 3 वैल्यू और आ गई। अगर अच्छे से लिखें तो 3 थीटा इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2 पाई बाई 3 और 3 1 जा 3 और 4 पाई बाई 3 और एक वैल्यू आ गई 3 3 जा 9 में से 1 गया 8 पाई बाई 3। अगर अच्छे से लिखे तो थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9 और 8 पाई बाई 9। हमने 3 को इधर भेज दिया तो यहाँ से भी थीटा की 3 वैल्यू आ गई, टोटल हो गई 6। तो ऑप्शन मैच करा लेते, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9 और 8 पाई बाई 9। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है द इक्वेशन साइन टू द पावर 4x माइनस के प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के प्लस 3 इक्वल टू 0 पजेजेज अ सोल्यूशन इफ। इसके पास सोल्यूशन है तो के की क्या वैल्यू रही होगी, हमें ये बताना है। तो यहाँ से दिख रहा होगा ये वाला इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में, दिख रहा है ना। तो हम लोग यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू खुद ही माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये प्लस में हो जाएगा के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस में इतना, तो ये प्लस कर देगा और के प्लस 3, ठीक है, अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से ये आ गया। तो के प्लस 2 प्लस माइनस, अगर इसको ओपन करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 2 जा 4k, ठीक है। फिर प्लस मल्टीप्लाई कर दें 4k प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 2। तो k प्लस 2 प्लस माइनस रूट ओवर के स्क्वायर 4 4 8k और 12 और 4 16 अपॉन 2। तो k प्लस 2 प्लस माइनस, अगर ध्यान से देखें ये a स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2ab वाला टर्म दिख रहा है, 2k और 4 4 2 जा 8k है ना। तो लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह k, b की जगह 4 अपॉन 2। तो k प्लस 2 प्लस माइनस, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो k प्लस 4 आ जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के प्लस 2 प्लस माइनस। अब एक बार करते हैं प्लस ले लेते हैं, प्लस लेंगे तो k और k मिलकर 2k हो जाएगा और 4 और 4 मिलकर 6, 2k प्लस 6, 2k प्लस 6 बाई 2 आ जाएगा। और अच्छे से करें तो k प्लस 3 आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है। अब माइनस लेंगे तो क्या होगा, माइनस लेंगे तो k और k कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा और ये 2, तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू -1। और हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में होती है। यहाँ तो -1 बोल रहा है तो इस रेंज में आया ही नहीं, तो मतलब ये वाला जो हमने पाया है ये गलत है। हम लोग इसको लेकर चलेंगे, अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने बताया साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 1 तक के बीच में लाई करती है, ठीक है। ना याद हो तो याद रखें। अब इसकी जगह पे k प्लस 3 लिख सकते हैं तो लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमें k की वैल्यू बतानी थी, रेंज। अब यहाँ से देखें तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इधर भेजेंगे तो 1 माइनस 3 मतलब -2, और अगर 3 इधर भेजेंगे तो -3। तो ये आ गया k के लिए रेंज -3 से -2 तक। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2π/3, लिख लेते हैं, एंड cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 3/2, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 3/2। तो हमसे पूछा है x की वैल्यू और y की वैल्यू, ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, cos c प्लस cos d दिख रहा है, लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं। 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 इज इक्वल टू 3/2। x प्लस वाई की जगह 2π/3 रखेंगे तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा π/3, तो बचेगा cos π/3। cos π/3 की कितनी वैल्यू, मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये एज इट इज इक्वल टू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, cos x माइनस y/2 इज इक्वल टू 3/2। इसको अगर थीटा समझें तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/2 आ गया। 3/2 का मतलब है 1.5। हमने पढ़ा है कि cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक। लेकिन ये cos थीटा अगर इसे समझें तो cos थीटा की वैल्यू 1.5 आ गया। cos थीटा की औकात ही 1 है, 1 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता,
ये तो 1.5 है, तो मतलब cos थीटा इक्वल टू 1.5 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो मतलब यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 73 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा। अब इसे कैसे करेंगे? तो इसको कोशिश करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक बन जाए या फिर कुछ कैंसिल हो जाए। ठीक है, पहले लिख लेते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब 2 sin स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये किस फार्मूले में दिखता है? ये cos 2 थीटा का फार्मूले में दिखता है ना, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से ये चीज़ दिख रही है, 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको ओपन नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। अब ध्यान से देखें, cos 2 थीटा में दिख रहा है, तो क्वाड्रेटिक बन सकता है या फिर कुछ कैंसिल हो जाए और आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ओपन करेंगे, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, तो ये 2 इस वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा को उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा, और इसको भी भेजेंगे तो प्लस cos 2 थीटा और इज इक्वल टू 0, क्योंकि सभी कैंसिल हो चुके हैं। cos 2 थीटा यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, cos 2 थीटा को 0 के इक्वल और एक बार cos 2 थीटा प्लस 1 को 0 करेंगे, तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो cos में 0 कब होता है? थीटा की वैल्यू π/2 हो, तो मतलब यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू π/2। हमें चाहिए थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू π/4, एक ये वैल्यू आ गई। और क्या पूछा है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? cos में -1 कब होता है? cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? π/2। तो थीटा की हमें 2 वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 74 में बोला था यही 2 वैल्यू क्या होंगे, रूट्स पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? π/4 और π/2, π/4 और π/2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इन इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। लिख लेते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है। ठीक है ना, तो हमें ध्यान से अगर देखें तो ये sin स्क्वायर थीटा sin थीटा, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है sin थीटा के टर्म में, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं क्वाड्रेटिक वही फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा और माइनस sin थीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर देखें तो -4 -1 -5 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे +4 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2 sin थीटा, तो क्या बचेगा? sin थीटा माइनस 2, और यहाँ से -1 यदि कॉमन लें तो sin थीटा -2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 sin थीटा -1 एक ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में sin थीटा -2 इज ग्रेटर देन 0। अब इस ब्रैकेट को अगर ध्यान से देखें और इसको अगर sin थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है पहले बताइए? -1 से 1 होती है ना। अगर इसमें रखेंगे तो इस डब्बे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अगर मैं -1 रखूं तो -3 आएगा, अगर मैं 1 रख दूं तो -1 आएगा। तो कहने का मतलब है अगर इसमें हम sin थीटा की कोई भी वैल्यू रख लें, -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रख लें, तो ये डब्बा हमेशा निगेटिव होगा, इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव ही आएगी। ठीक है, तो अब निगेटिव आ रही है तो हम अगर पूरे इक्वेशन में इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें निगेटिव का, तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और हमें इसका इस पूरे डब्बे का ब्रैकेट का साइन पता है, माइनस है, तो जिसका साइन हमें पता होता है उसको हम इस साइड भेज सकते हैं। ठीक है, इसका नहीं पता है हम इसका नहीं भेज सकते। ठीक है ना, इसका साइन ही नहीं पता है, तो इसका पता है तो इसको हम इस साइड भेज सकते हैं। तो पहले हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो क्या होगा 2 sin थीटा -1, और इसमें माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, है ना, और ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, और इस वाली चीज़ को पूरा हमने इधर भेज दिया है, तो वो जीरो के इक्वल, मतलब जीरो ख़त्म। ठीक है, तो बस हमें इसी को सॉल्व करना है। तो साइन थीटा इज लेस देन -1/2। तो यहाँ से अब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से अगर साइन थीटा का ग्राफ बनाए तो क्या होगा, ठीक है, कहाँ तक हमारा रेंज क्या है, रेंज हमें दिया है 0 to 2 पाई, ठीक है ना, ये हमारा रेंज है, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई, ठीक है, इसके आगे बनाना ही नहीं है। ये हमने साइन थीटा का बना लिया। अब 1/2 को ड्रा करना है। अच्छा, ये पीक वैल्यू कहाँ तक जाती है, 1 तक जाती है, तो 1/2 इसका हाफ होगा यहाँ पे 1/2, तो इसको भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये y = 1/2 की लाइन है। तो कहाँ कट किया, यहाँ कट किया साइन एक्स को, साइन थीटा को, यहाँ भी कट किया, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू होगी, साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, π/6 की होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, लेकिन पाई में से हमें π/6 घटाना पड़ेगा इस यहाँ पे लिखने के लिए, तो मतलब पाई माइनस π/6, क्योंकि पाई से इधर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5π/6। तो यानी कि इस वाली वैल्यू का, इस वाली पॉइंट की वैल्यू है 5π/6। हमें बोला है 1/2 से छोटा लेना है, ठीक है ना, तो 1/2 से ये 1/2 है, इससे छोटा मतलब ये आएगा, और छोटा ये आएगा, छोटा तो ये भी आ सकता है पूरा यहाँ तक, है ना। तो हमें ये लिखना है और ये लिखना है, तो थीटा क्या क्या आ गया, थीटा बिलोंग्स टू 0 to यहाँ तक, मतलब 0 to π/6, 0 to π/6। यहाँ इक्वलिटी नहीं है, नहीं तो क्लोज ब्रैकेट देते, ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। और क्या लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 5π/6 से 2π तक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन मैच करा लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 0 to π/6 यूनियन 5π/6 to 2π। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x प्लस sin 5x इज इक्वल टू sin 3x, sin 5x इज इक्वल टू sin 3x। कह रहा है लाइंग इन द इंटरवल 0 to π। हमें इसी इंटरवल में x की कितनी वैल्यू होंगी वो हमें बताना है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, sin c प्लस डी लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं 2 sin c प्लस d/2, 5 और 1 6, तो मतलब 3x इंटू कॉस c माइनस d/2, 4 मतलब 2 आएगा माइनस में, तो माइनस तो कोई इफेक्ट करेगा नहीं कॉस में, और ये sin 3x, तो sin 3x इंटू कॉस 2x, और इसको इधर भेजें तो ये माइनस sin 3x इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ कॉमन मिल रही है, तो sin 3x निकाल लेंगे तो बचेगा 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से sin 3x काट दिए होते तो हमें कुछ जो सोल्यूशंस मिलते वो कुछ कम मिलते, है ना, तो हमारे कुछ सोल्यूशन छूट जाते, तो हमें काटना नहीं है, इधर बेचकर कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएंगी, sin 3x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से cos 2x इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो 1/2। ठीक है, तो साइन में 0 कब होता है पता होगा, अगर sin x इज इक्वल टू 0 लिखा है तो x इज इक्वल टू क्या होता है n π। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3x इज इक्वल टू n π, तो अब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, और हमारा रेंज क्या है 0 to π है, हमें 0 लेना है। ठीक है, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, पहले 3 को इधर भेज लेते हैं, x इज इक्वल टू n π/3। अब वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू n की जगह 0, तो ये टोटल 0, 1 रखेंगे तो π/3, 2 रखेंगे 2π/3, 3 रखेंगे तो 3π/3, 3 कैंसिल, पाई आ जाएगा। 4 रखेंगे तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा, हमें पास पाई तक ही लेना था, तो हमने x की वैल्यू इतना निकाल लिया केवल इससे सॉल्व करके। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ क्या दिख रहा है, cos 2x इज इक्वल टू 1/2, cos की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो cos पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है ना। तो और हमारा रेंज क्या है, वो कंडीशन क्या है 0 to π में ही लेना है, लेकिन यहाँ 2x है, ये x के लिए था, तो 2x के लिए क्या होगा 0 to 2π होगा, तो मतलब ये पाई 2π इसी में देखना है हमें। तो इसमें क्या लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, ये पहले क्वाड्रेंट में 1/2 कितनी की वैल्यू होती है कॉस में,
कॉस में होती है 60, मतलब π/3। इसमें लिख लिया। अब हमें इसमें लिखना है, यहाँ 2π है तो 2π में से कुछ घटाना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, तो इसका होगा 2π माइनस थीटा। थीटा क्या, ये जो हम लोगों ने 1/2 निकाला था, π/3 होता है कॉस में। तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू π/3 और 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5π/3। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर भेज दें तो π/6 और 5π/6। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई x की, तो टोटल कितने हो गए 4 और 2 6। ठीक है, कितने सोल्यूशन मिलेंगे, टोटल 6 सोल्यूशन मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा है द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 सेटिस्फाइंग साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4 इज। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालना है, जितनी भी वैल्यू आएगी उनका सम कर देना है, तो वो हमें बताना है। तो इक्वेशन ये है हमारे पास, तो इसी को सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी के हिसाब से हमने लिख दिया। इसको एज इट इज रहने देंगे, क्यों, क्योंकि अब हमें सेम दिखने लगा इसमें और इसमें, 2 थीटा 2 थीटा। तो यहाँ से ध्यान से देखें, 4 का मल्टीप्लाई करें इसमें तो आ जाएगा 4 कॉस टू द पावर 4 2 थीटा। 4 अब इसमें करेंगे तो -4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। 4 इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 इधर भेजेंगे तो 4 माइनस 3, तो मतलब +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमें लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। कैसे, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये a का काम करेगा, ये b का। तो अगर इसे लिखें 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -2ab वाला टर्म दिख रहा है, मतलब a माइनस बी वाला बनेगा का होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो यही आएगा, ये आ जाएगा +1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर हट जाएगा तो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1 इक्वल टू 0। ये किसका फार्मूला है, ये है कॉस 4 थीटा का फार्मूला, पढ़ा होगा। कॉस 2 थीटा का पढ़ा होगा। कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे क्या है, थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा था, थीटा है तो 2 थीटा, 2 थीटा है तो 4 थीटा, डबल। तो कॉस 4 थीटा इक्वल टू 0। और हमने ये भी पढ़ा है, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 आती है तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है, 2n + 1 π/2। नहीं याद है तो इसे याद रखें। ठीक है, ठीक यहाँ पर वैसे ही लगाएंगे तो 4 थीटा क्या आ जाएगा, 2n + 1 π/2। और हमें रेंज बोला था, रेंज क्या बोला था कि थीटा की वैल्यू 0 to π/2 के बीच में होना चाहिए। थीटा जो हो वो 0 और π/2 के बीच में, 0 नहीं लेना है, 90 भी नहीं लेना है। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, 2n + 1 π/8। अब अगर रखें थीटा की n की वैल्यू 0 तो आएगा π/8। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 3 π/8। और यदि हम और रखेंगे तो अब वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है ना, 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 1 5 π/8। अब इसको देखेंगे तो ये 90 से बड़ा है तो इसको नहीं ले सकते। तो क्या आ गई बस वैल्यू थीटा की, ये दो वैल्यू आ गई। हमसे वैल्यू नहीं पूछा था, हमसे पूछा था इनका सम बताइए। तो सम क्या हो जाएगा, ये मिलकर 4 π/8, तो मतलब π/2। तो π/2 हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, कह रहा द इक्वेशन k cos x - 3 sin x इक्वल टू k + 1 इज सॉल्वेबल ओनली इफ k डज नॉट एक्सीड। कहने का मतलब हमें k की वैल्यू बतानी है कि वो k की क्या वैल्यू होगी जिससे वह ज़्यादा न हो, मतलब k की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जब यह सॉल्वेबल है। तो कहने का मतलब है ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, a cos x - b sin x दिख रहा है ना। तो इस फॉर्म का दिखता है तो हम लोग क्या पढ़े हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, k cos x - 3 sin x। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है √a² + b²। ये a है ये b है, तो मतलब k² + 9। और हमने मिनिमम वैल्यू क्या पढ़ा है, माइनस में a² + b², तो k² + 9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मॉड में लिखना चाहते हो तो इसको मॉड में लिख लो, k cos x - 3 sin x इज लेस देन √k² + 9। ठीक है, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। क्यों, कैसे,
पढ़ा होगा, अगर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए है अगर, तो इसको अगर ओपन करेंगे तो एक्स की वैल्यू आती है ए और माइनस ए के बीच में, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही लिखा है, ये लिखा है तो ये लिख दिया है, ठीक है ना, इसका उल्टा। तो इससे फायदा क्या हुआ, के कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, इसकी क्या वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया है, के प्लस 1 लिख सकते हैं। तो हमें के की वैल्यू चाहिए, तो के टर्म में हमने लिख लिया के प्लस 1 मॉड में इज लेस देन के स्क्वायर प्लस 9। अब स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो के प्लस 1 का स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर प्लस 9। तो ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज लेस देन आर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 9। के स्क्वायर कैंसिल, तो 2k इज लेस देन आर इक्वल टू 9 माइनस 1 8। के की वैल्यू क्या आ गई, 4 इज लेस देन 4। तो के की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 4, मतलब के की 4 वैल्यू रही होगी जिससे वह ज़्यादा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज ए सोल्यूशन। कह रहा है इस इक्वेशन के पास सोल्यूशन है, तो के की कितनी वैल्यू रही होंगी, कैसी, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, मतलब पॉइंट वाला नहीं चाहिए, इंटीग्रल चाहिए। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो वही फॉर्म दिख रहा है ऊपर वाले की तरह, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो इसका अभी हमने पढ़ा है कि क्या होता है, लिख लेते हैं 7 कॉस एक्स प्लस 5 साइन एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 प्लस 25 74 आ जाएगा, और इधर रूट माइनस में हो जाएगा वही चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 74 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, के की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू है 2k प्लस 1, तो इसके जगह पे 2k प्लस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए इंटीग्रल वैल्यू, तो रूट 74 की वैल्यू क्या होगी, अगर 64 रहता तो 8 लिख देते, लेकिन 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो बस हम 8 लिख देते हैं। क्यों, पॉइंट वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ सिमिलरली यहाँ पे -8 हो जाएगा, पॉइंट वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ से 1 इधर भेजेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा। अब 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 7/2, तो मतलब आएगा 3.5। फिर से पॉइंट वाला नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, ये वही रीजन, यहाँ लिखेंगे रीजन, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो -4.5 आएगा, केवल -4 लिख देंगे, पॉइंट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर रियल लाइन पे ड्रॉ करें, -4 से -4 भी लेना है 3 तक, तो कितने होंगे, -3 भी रहा होगा, -2 -1 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो के की इंटीग्रल वैल्यूज 8 रही होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -∞ टू इन्फिनिटी फॉर विच इज, ये इक्वेशन दिया हुआ है, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें पॉइंट्स बताने कितने पॉइंट होंगे, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसका तरीका क्या है, पहले अगर सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या फ़ायदा होगा इससे, तो ये एक्स में बन जाएगा 2x माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफ्रेंशिएशन वाला, ठीक है। तो x को रखेंगे साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स, फिर प्लस, लेकिन ये इसे माइनस कर देगा, तो इस बार साइन एक्स को रखेंगे और x का करेंगे तो 1, और ये माइनस कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये उसको प्लस कर देगा इज इक्वल टू 0। तो माइनस साइन एक्स ये वाला कैंसिल, तो अगर इसको उधर भेजें तो x कॉस एक्स इज इक्वल टू 2x, x कैंसिल, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। लेकिन हमने पढ़ा है कि कॉस एक्स का जो रेंज होता है -1 से 1 तक, मतलब कॉस एक्स की औकात 1 से ज़्यादा है ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है 2, तो मतलब नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो मतलब एक्स की कोई वैल्यू हम लोग बता नहीं पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पे, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।